का पैकेट किसी लंगर या भंडारे के लिए दान करिए। और तीसरी बात, आपके इस जो महादशा और अंतरदशा के लिए हेल्पफुल प्लैनेट है वो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति का एक कवच आप अपने घर में पूजा स्थान पे रखें या गले में पहने, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड होना चाहिए। ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अधिक सुखदायक और शुभ परिणामजनक रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए स्नेहा। आप ये उपायों को करें और अपनी जिंदगी के सुख की स्थितियों को निश्चित तौर पर हासिल करें। अभी इस जॉब में प्रमोशन की बजाय अगर ये सोचे कि बनी कैसे रहूं, तो आपके लिए जीवन में सुख और स्थितियां लाभ की जरूर बनने संभव हो सकती हैं। ठीक है जी। हम अभी बात कर रहे थे दीपक जलाने वाली परंपरा को लेकर जी, कि कुछ लोगों को लेडीज को नहीं पता होता है कि भाई उनकी जो सास है क्यों दीपक जलाती थी। लेकिन आचार्य जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कि कुछ तांत्रिक सो कॉल्ड लोगों के कहने पर दीपक जलाते हैं। उनका कहना होता है कि अगर आप दीपक जलाएंगे तो ये आपके घर में ऐसा होगा वैसा होगा। तो उस तरह से दीपक जलाना, शायद आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह के दीपक जलाने की बात कर रही हूँ। क्या वो बेनिफिशियल होता है? क्या वो उस व्यक्ति विशेष को कभी दोबारा नेगेटिव फल नहीं देगा? देखिए, कोई भी चीज जो है वो उसका हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप दूसरे के लिए खड्डा खोदने गए हैं तो एक दिन उस खड्डे में स्वयं या परिवार का कोई सदस्य गिरेगा जरूर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब ये कि आपके द्वारा अगर किसी तरह से कोई गलत सोच वाले तांत्रिक जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो। तांत्रिक का मतलब है जो तंत्र जानता है, और तंत्र जानने वाला जरूरी नहीं है कि समाज के लिए कोई नेगेटिव कार्य करने वाला ही व्यक्ति होता है। तंत्र से किसी भी प्रकार से किसी भी देवी या किसी भी देवता को पूर्ण तौर पर जागृत करना और उससे मनोवांछित फल प्राप्त करने का भी ध्येय प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल पॉजिटिव कार्यों की तरफ किया जाता है तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर तांत्रिक रॉन्ग साइड पर जाने वाले इंसान हैं, अर्थात वो आपको समाज को पथ भ्रष्ट करते हैं या नेगेटिव रास्ते पर ले जाते हैं, या हर बात का आपको उत्तर देते हैं कि आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, दुश्मन ने आपके ऊपर वार कर दिया है, उसके लिए आप बदला लीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, उसका निश्चित तौर पर आपको अगर पूरी जानकारी नहीं है, आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं है और किसी दूसरे के ऊपर आप मारण प्रयोग या स्तंभन प्रयोग करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर आपके अपने लिए किसी न किसी प्रकार से दुष्प्रयोग होने की संभावना संभव है। मैं बहुत सारे लोगों को ये मैसेज कन्वे भी करता हूं जब भी हमारे समागम होते हैं, जब भी हम खास तौर पर किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल मीट में जाते हैं, कभी भी किसी तरह से कार्यक्रम देते हैं, किसी भी टीवी चैनल पर होते हैं, हम कहते हैं कि अगर आप ये समझें कि आप किसी ज्योतिषी के पास चले गए और उसको बोल दिया कि महाराज मेरे को कोई उपाय बता दो, मैं कचहरी और केस में जीत जाऊं, और वो बेचारे ज्योतिष महाराज भी आधी सुनकर या तो उनके पास टाइम नहीं है या बेचारे के पास आगे की सुनने के लिए किसी प्रकार से उसके पास बुद्धि नहीं है, वो कहता अच्छा ठीक है ला तेरी कुंडली बताता हूं तेरे को उपाय। ये वो पूछता ही नहीं है कि तुमने गलत किया था कुछ, या तुम्हें गलती से इन्वॉल्व किया गया है, या तुम्हें जानबूझकर इन्वॉल्व किया गया है, या तुम्हें सच में किसी प्रकार से जो तुम लोगों को फंसने की स्थिति पैदा हुई है उसमें तुम्हारी कोई गलती थी भी। अगर एंटी सोशल कोई एलिमेंट्स में आप इन्वॉल्व हैं और कचहरी चल रही है तो आप ले जज का नाम, ले आप वकील का नाम, ले आप अपोजिट पार्टी का नाम, जितने मर्जी उपाय कर लो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब देवी या देवता कोई फ्री नहीं बैठे हैं आप लोगों के लिए कि आप सोचें कि आपने कुछ भी उनको बोला और वो बिना सद्बुद्धि लगाए आपका काम कर देंगे। नो, आपके किसी भी तरह से साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय में आप अपने परमेश्वर को याद करें, उस अन्याय में आप अपने परमेश्वर को अपना साथी बनाएं, उसको बोलें कि मैं तेरी शरण में हूं, तू अपनी शरण में लेकर मुझे अपनी कृपा का पात्र बना और मेरे ऊपर आए हुए संकट को टाल। निश्चित तौर पर आपका संकट टलेगा। लेकिन अगर आप दूसरे के लिए खड्डा खोदने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी न किसी प्रकार से खास तौर पर ऐसा कुत्सित कार्य करते हैं, वो चाहे दीपक प्रज्वलित करने का ही क्यों ना हो, या कोई चौराहे पे चीज फेंकने का ही क्यों ना हो, या खास तौर पर नींबू काट कर फेंकने का ही क्यों ना हो, ये मामले आपके लिए भारी भी पड़ सकते हैं। इसलिए अपने आप की सच्चाई के साथ चलते हुए आप किसी भी प्रकार से ज्योतिर्विद की, किसी पंडित जी की, किसी तांत्रिक की सहायता लेना चाहते हैं तो जरूर लें, लेकिन उसमें आप अपनी गलती को भी दूसरों के सामने रखें कि हाँ ये गलती हमने की थी। और अभी बहुत जल्द होली का अवसर भी आने वाला है, दीपावली भी आएगी उसके बाद में, और इस तरीके की चीजें हम अपने आसपास देखते भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीजें करते भी हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस व्यक्ति विशेष के पास आप जा रहे हैं कि क्या वो सही आपको रास्ता दे रहा है, क्या वो सही गाइडलाइन आपको दे रहा है, क्या वाकई में वो चाहता है कि आपका भविष्य सिक्योर हो, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट, कभी कोई परेशानी ना हो।
अगर नहीं तो थोड़ा सा समझ जाइए, अपने लिए एक अच्छा सच्चा बेहतर मार्गदर्शक ढूंढिए, क्योंकि वही है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है, वही है जो कि आपको सही रास्ता दे सकता है। आचार्य जी हमारे पास हैं, आप जानते हैं आज से नहीं कई सालों से आचार्य जी आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों को मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी किसी भी प्रकार की परेशानी से बाहर निकलना, नंबर आपके सामने है, फौरन से लीजिएगा अपॉइंटमेंट। इन नंबर पे आप तुरंत संपर्क कीजिएगा। मैं तो कहूंगी नंबर लिख के रख लीजिए, जब चाहे नंबर पे फोन करके आप अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं जीवन सार के बारे में और अपॉइंटमेंट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आने के लिए आपका। आपसे चाहेंगे इजाजत। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। आप आचार्य रमित मलिक जी से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप गुरुजी से लाइव बात करके अपनी कुंडली के संकेतों के आधार पर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवा सकते हैं। संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 508 0070 508 0090। दर्शकों, हमारे पंजाब और दिल्ली में जल्द ही होने वाले समागम की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी पहले आए पहले पाए के आधार पर जल्द ही अपनी सीट बुक करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 508 0070 508 0090।